दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप आपकी पैन कार्ड में कोई भी डिटेल्स को करेक्शन कर सकते हैं। यही काम अगर आप कोई एजेंसी या सर्विस सेंटर पर करेंगे तो आपको कम से कम 400 से 500 रुपए सर्विस चार्ज देने पड़ेंगे। इसके बदले में आप इसे खुद आपकी मोबाइल या लैपटॉप में करेक्शन करने की ईजी मेथड आपको बताऊंगा। और इसके रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है या एरर है, जैसे फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करना हो या फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड होने में जो एरर आती है वो एरर, और कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने की ट्रिक्स एंड टिप्स आपको बताने वाला हूँ। तो रिक्वेस्ट ये है कि पहले आप इस पूरे प्रोसेस को समझिए, देखिए, उसके बाद ही आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। पैन कार्ड के रिलेटेड कोई भी सर्विस के लिए आपको आना है online.services.nsgl.com पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्टली इस पोर्टल तक आ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इसे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करने पर अप्लाई ऑनलाइन की जो ऑप्शन दिखेगा इसी को सिलेक्ट करने देना है। उसके बाद एप्लीकेशन टाइप पर क्लिक करके चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा की जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद कैटेगरी के सेक्शन पर इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है और एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन पर टाइटल पर क्लिक करके श्री, कुमारी, श्रीमती जो भी है उसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस सेक्शन पर आपको लास्ट नेम या सर नेम और फर्स्ट नेम इस सेक्शन पर, और मिडिल नेम आएगा यहाँ पर। अगर आपका कोई सरनेम या मिडिल नेम नहीं है तो आप फर्स्ट नेम को ही लास्ट नेम या सरनेम के सेक्शन पर एंटर कर लीजिए, क्योंकि ये सेक्शन कंपलसरी फिल करना होता है। उसके बाद आएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसा बेसिक डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर लीजिए, और वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया पर यस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके पैन नंबर एंटर कीजिए इस सेक्शन पर, और इस टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके इस कैप्चा को फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ऐसा पेज ओपन होगा और आपको एक टेम्पररी टोकन नंबर मिलेगा। आप इसके एक स्क्रीनशॉट या फोटो लेके रखिए आपके पास, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान कहीं पर भी कुछ एरर आता है या आपको बीच में कहीं जाना पड़े तो आप इस टोकन नंबर के थ्रू इसी एप्लीकेशन को बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और आपके द्वारा फिल किए गए डिटेल्स भी सेफ रहेगा। तो इस बात पर आप ध्यान रखिए कि आप इसका एक फोटो या स्क्रीनशॉट लेके रखिए। अब यहाँ पर आप इसे कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ऐसा पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए 3 ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है ई केवाईसी के थ्रू डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, यानी आपके आधार कार्ड के थ्रू आप इस एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। पर इसमें यह है कि आप इस ऑप्शन में आपकी फोटो या सिग्नेचर को चेंज नहीं कर सकते हैं और कोई मेजर चेंजेस को भी नहीं कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन जो कि सबमिट स्कैन इमेजेस थ्रू ई सेंड के ऑप्शन पर आप आपकी पैन कार्ड की फोटो चेंज कर सकते हैं और सिग्नेचर भी चेंज कर सकते हैं, और भी बाकी सारे डिटेल्स को आप इस ऑप्शन पर करेक्शन कर सकते हैं। तो हमें इसी ऑप्शन की ज़रूरत है जो कि हम फ़ोटो चेंज करना चाहते हैं अपने पैन कार्ड पर, और उसी ऑप्शन पर सिग्नेचर, नेम और डेट ऑफ बर्थ और भी अदर डिटेल्स करेक्शन करने की मेथड भी आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है ये ओल्ड फैशन्ड है, जो कि आप खुद जाना होगा इनकम टैक्स के दफ्तर पर। तो इस ऑप्शन को इग्नोर करके सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड। तो इस पर क्लिक करेंगे तो भी चार्जेस लगने वाले हैं, और नो पर क्लिक करेंगे तो भी चार्जेस लगने वाले हैं। और करेक्शन के बाद पैन कार्ड अपनी घर के एड्रेस पर आना भी है, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर नंबर अपने आप फिल रहेगा क्योंकि आपने पहले एंटर कर दिया था, और यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट्स एंटर करना है। ध्यान रखिए ओनली लास्ट 4 डिजिट्स एंटर करना है। उसके बाद आपके नाम एंटर कीजिए इस सेक्शन पर, जैसे आपके नाम आधार कार्ड पर है वैसे आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। और यहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन यानी जिसकी पैन कार्ड में करेक्शन हो रही है उनका फुल नेम एंटर करना है। तो सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट कर लीजिए और आपके सरनेम या लास्ट नेम जो भी है वो एंटर कीजिए इस सेक्शन पर, और फर्स्ट नेम आएगा यहाँ पर और मिडिल नेम आएगा इस सेक्शन पर। उसके बाद आपको आपकी पैन कार्ड में जैसे आप चाहते हैं वैसे ही नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। ध्यान रखिए आप जैसे नाम यहाँ पर एंटर करेंगे तो वैसे ही नाम आपका पैन कार्ड पर प्रिंट होकर के आएगा, तो आप यहाँ पर कोई भी गलती मत कीजिए। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए इस सेक्शन पर। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि आप इस सेक्शन के ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ही वो अपडेट या करेक्शन होगा, और जो आप यहाँ पर टिक नहीं करेंगे तो उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा, और पहले आपका पैन कार्ड पर जैसे था वैसे ही रहेगा। तो मुझे यहाँ पर फोटो के अलावा कोई चेंजेस नहीं करना है, तो मैं इसे क्लिक नहीं करने वाला। उसके बाद आपके जेंडर चूज कीजिए इस सेक्शन पर, और यहाँ पर आप ध्यान रखिए ये जो ऑप्शन है फोटो मिसमैच और सिग्नेचर मिसमैच, ये दोनों ऑप्शन अपने आप सेलेक्ट रहेगा। जब आप फोटो चेंज करेंगे तो सिग्नेचर भी करना होता है, यानी जो आपका सिग्नेचर है उसी का एक फोटो आपको अपलोड करना होगा, वो मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये जो मदर का सेक्शन पर नो अपने आप फिल रहेगा, और उन्हीं को यहाँ पर एस सेलेक्ट करना है जिनको मदर नेम चाहिए फादर नेम की जगह पर, बस उन्हीं को यहाँ पर एस करना होगा, नहीं तो आप नो ही सेलेक्ट करने दीजिए। उसके बाद फादर नेम एंटर करना है इस सेक्शन पर। ध्यान रखिए अगर कोई शादीशुदा महिला है उनको भी फादर नेम ही एंटर करना है, ना कि आपके हस्बैंड नेम। तो फादर नेम का सर नेम यहाँ पर और उनकी फर्स्ट नेम यहाँ पर, और फादर की मिडिल नेम को इस सेक्शन पर एंटर कीजिए। ध्यान रखिए अगर नेम पर सरनेम या मिडिल नेम नहीं है
तो आप फर्स्ट नेम को ही लास्ट नेम या सरनेम के सेक्शन पर एंटर कर लीजिए। उसके बाद मदर नेम ऑप्शनल रहेगा, आप इसे ब्लैंक रख सकते हैं। और आपको चूज़ करना है कि आपके पैन कार्ड पर किसका नाम प्रिंट होकर के आना है, फादर नेम चाहिए या मदर नेम। मेरे केस पर मैं फादर नेम को ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं ऐसा पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको एड्रेस एंटर करना है। ये नॉर्मली रेसिडेंसी रहेगा सबका। अगर कोई अपनी ऑफिस का एड्रेस देना चाहता है तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी फुल एड्रेस एंटर करना है और पिन कोड, नेम, स्टेटस ये सब एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, जो कि हमारे केस पर इंडिया 91 सेलेक्ट करना है। और आपकी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपने आप फिल रहेगा। आपके पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड है तो आप इसे यहाँ पर डिक्लेयर कर दीजिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड है तो वो इलीगल है और आपको 10,000 तक फाइन देने पड़ेंगे। और यहाँ तक कि इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आप इस बात पर ध्यान रखिए। अगर किसी के पास 2 पैन कार्ड है तो आप तुरंत ही सरेंडर कर दीजिए उसको इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट पर। उसका कंप्लीट प्रोसीजर आपको ये वीडियो पर देखने को मिलेगा। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप इसे नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट करते ऐसा पेज ओपन होगा और आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट पर आप पीओआई यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ बर्थ को सबमिट करना होगा। तो आप इन तीनों के लिए आपके आधार कार्ड को ही सबमिट कर सकते हैं, वही आपको आसान रहेगा। नहीं तो आप अलग अलग प्रूफ के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप इन सब के लिए आधार कार्ड को ही सेलेक्ट करें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो नया आधार कार्ड प्रिंट होकर के आ रहा है, इस पर यह बताया गया है कि आप आधार को प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए डॉक्यूमेंट के तौर पर यूज नहीं कर सकता है। पर इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट पर अभी भी आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो हमें आधार कार्ड को ही प्रूफ ऑफ बर्थ के तौर पर अपलोड करने में कोई इशू नहीं है। उसके बाद प्रूफ ऑफ पैन के सेक्शन पर अगर आपके पास पैन कार्ड की फोटो है तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे यहाँ पर नोट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद डिक्लेरेशन के सेक्शन पर यहाँ पर आपको नाम लिखना है और यहाँ पर आपको हिमसेल्फ और सेल्फ सेलेक्ट करना है और इस सेक्शन पर आपको 1 लिखना है। ये इसलिए कि आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप एक ही डॉक्यूमेंट को सबमिट करें, इसलिए आपको यहाँ पर 1 लिखना है। अगर आप एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी प्लेस लिखना है और डेट अपने आप आ जाएगा। अब आती है मेन और इम्पोर्टेंट सेक्शन, फोटो अपलोड करना। फोटो अपलोड करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इसे फॉलो करके ही अपलोड करना होगा, नहीं तो आपको बार बार एरर आएगा और आप यहीं पर इस एप्लीकेशन को छोड़ देते हैं और एजेंट के पास चले जाते हैं। और काफ़ी सारे लोग यहीं पर सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ही आप इस एप्लीकेशन को खुद कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर बताया कि आपकी फ़ोटो जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और कलर और डायमेंशन में भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन को बस आप एक ऑनलाइन टूल की मदद से आसानी से आपकी फ़ोटो को इस गाइडलाइंस पर कन्वर्ट कर सकते हैं और सिग्नेचर को भी इसी टूल्स पर रिसाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक नया टैब ओपन करना होगा। उससे पहले जब भी आपको ऐसा पॉपअप मैसेज आता है तो आप इसको ओके करके ड्राफ्ट एप्लीकेशन को सेव कर लीजिए, ताकि अभी तक आपने जो भी डिटेल्स एंटर किए हैं वो सेव हो जाएगा और आपको दोबारा से सारे डिटेल्स एंटर नहीं करना पड़ेगा। तो फोटो रिसाइज करने के लिए आपको ये वेब टूल पर आना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्टली इस फोटो तक आ सकता है। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और आपने जहाँ पर भी उस फोटो को सेव करके रखा है उसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ये पूछा जाता है कि आप यूटीआईएसएसएल और एनएससीएल की वेबसाइट पर इस पैन कार्ड को करेक्शन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एनएससीएल की वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फोटोग्राफ के ऑप्शन सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप इस फोटो को आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं और जितने वाइट एरिया है उतने में आपको फोटो आएगा। फोटो एडजस्ट करने के बाद आप डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए और ये फोटो आपके सिस्टम पर सेव हो जाएगा। उसके बाद उसी एनएससीएल की टैब पर जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है और जहाँ पर भी वो फोटो सेव हो चुका है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड पर क्लिक करते ये पेज रिफ्रेश होगा और आप देख सकते हैं कि हमारे ये फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अगर यहाँ पर बताए गए कंडीशन को आपकी फोटो मैच नहीं करता है तो आपको फोटो अपलोड नहीं होगा। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी जो भी इंस्ट्रक्शन बताए गए उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अपलोड करना होगा। तो सेम प्रोसेस से आप सिग्नेचर को भी रिसाइज करके अपलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और आपको इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी कुछ भी एरर आता है या फिर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा फोटो और सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमने एक लिखा था और एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है तो आप ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं और आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए और उसका साइज 300 KB के अंदर रहना चाहिए। तो मेरे पास जो आधार कार्ड की फ़ोटो है वो जेपीजी फॉर्मेट में है, उसको मुझे अभी पीडीएफ में कन्वर्ट करना है।
फिर उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आप जब भी इस प्रोसेस को करेंगे, तब आपको बीच में कहीं पर भी रुकनी पड़ी या कुछ एरर आती है, तो कैसे आप उसको रिस्टार्ट कर सकते हैं उसी एप्लीकेशन को। तो जब भी आप ऐसे प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो आप इस टैब को क्लोज़ कर लीजिए पहले, उसके बाद गूगल पर दोबारा से एनएसटीएल की पोर्टल सर्च करके इस पोर्टल पर आना है और यहाँ पर आपको भी कंटिन्यू विद एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और आपको जो भी टेम्परेरी टोकन मिला था, उसे यहाँ पर आपको एंटर करना है, जो कि आपने उसकी फ़ोटो या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करके रखे हैं। टेम्परेरी टोकन एंटर करने के बाद आपकी मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ ये सब एंटर कर लेना है और इस कैप्चा को यहाँ पर एंटर करके सबमिट पर क्लिक करना है। और किसी को इस एप्लीकेशन को कैंसिल करना है तो कैंसिल टोकन पर क्लिक करके आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं उसी टोकन नंबर से फिर से लॉगिन हो चुका हूँ। बस आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन को नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और आपको एक काम दोबारा से करना ये पड़ेगा कि आपको फोटो और सिग्नेचर को दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा और बाकी सब अपने आप सेव रहेगा। तो मैं जल्दी से इस पूरे प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा देता हूँ और हम पहले यहीं पर रुके थे, जो कि आधार कार्ड अपलोड करने की सेक्शन पर। तो जैसे मैं आपको पहले बताया कि आपका ये फाइल पीडीएफ में ही होना चाहिए, तो मेरे जो आधार कार्ड की फोटो है मेरे पास वो जेपीजी फॉर्मेट में है, तो उसे मुझे पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए मैं इस वेब टूल का इस्तेमाल करूँगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप सेलेक्ट जेपीजी इमेजेस पर क्लिक करके आपके आधार कार्ड को सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि जेपीजी फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है और आपको डाउनलोड पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको एनएसटीएल के टैब पर जाना है और यहाँ पर क्लिक करके उस पीडीएफ को सेलेक्ट करना है और अपलोड पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि ये पेज रिफ्रेश होगा और आपकी फोटो अगर सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है तो यहाँ पर उस फाइल का नाम आएगा। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करते पॉपअप मैसेज आ रहा है कि काइंडली फिल ऑल द मैंडेटरी फील्ड। दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ गलतियाँ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको बता पाऊँ, यदि आपने भी कुछ ऐसे मिस्टेक्स किया तो आप उसे कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। और ऊपर स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर बताया कि काइंडली फिल ऑल मैंडेटरी फील्ड्स हाईलाइटेड इन रेड, यानी रेड कलर पर जो सेक्शन हाईलाइट किया गया है उस सेक्शन पर हमारा कुछ मिस्टेक्स हुआ रहेगा, तभी आपको ऐसा एरर आ रहा है। तो इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि मैंने एड्रेस की सेक्शन को फिल नहीं किया था, जो कि ये मैंडेटरी फील्ड था और इसलिए मुझे ये एरर आ रहा था। तो आपको यहाँ पर एटलीस्ट 2 सेक्शन को फिल करके आपके एड्रेस को एंटर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करके लास्ट पेज पर आना है और सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ऐसा पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको अभी आपके आधार कार्ड की फर्स्ट 8 डिजिट्स एंटर करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही पेमेंट का पेज ओपन होगा और आपको पेमेंट के लिए ऐसा ऑप्शन मिलेगा। आप कोई भी मेथड को सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम पर क्लिक कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपके पास पेटीएम की ऐप हो, आपके पास कोई भी यूपीआई ऐप है, इसमें से आप पेमेंट कर सकते हैं। और चार्जेस का डिटेल्स भी यहाँ पर आपको बताया गया है, जो कि आपको 107 रुपये देने पड़ेंगे आपकी पैन कार्ड में करेक्शन करने के लिए। तो आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद इस पेज पर पे कन्फर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करते ऐसा पेज ओपन होगा और आप चाहते हैं तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट करने के लिए प्रेफर कर रहा हूँ, जो कि फ़ोन पे से मैं यहाँ पर पेमेंट करना चाहता हूँ। तो यूपीआई पर क्लिक कर देते हैं हम और सेलेक्ट यूपीआई ऐप पर क्लिक करना है। अगर इसी फ़ोन पर गूगल पे, पेटीएम या फ़ोन पे ऐप इंस्टॉल्ड है तो यहीं पर आपको डिस्प्ले होगा, नहीं तो ऐसा एरर आएगा। क्योंकि इस फ़ोन पर मेरा कोई पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है, तो इसलिए मुझे ऐसा कुछ एरर आ रहा है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है पे यूजिंग योर यूपीआई आईडी पर क्लिक करके आपकी यूपीआई आईडी को एंटर करना है और आप यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यूपीआई आईडी एंटर करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आपके फ़ोन पर, जिस फ़ोन पर पेटीएम, गूगल पे या फ़ोन पे इंस्टॉल्ड है, उस पर एक नोटिफिकेशन आएगा, जिसे आप मेरे दूसरे फ़ोन पर आई हुई नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो उसी पर क्लिक करके मेरे यूपीआई पिन एंटर करके पेमेंट को कंप्लीट कर देता हूँ। जिससे उस फ़ोन पर पेमेंट कंप्लीट होगा तो इस पोर्टल पर ऑटोमेटिक नोटिफाई होगा और ये पेज रिफ्रेश होगा। इसके लिए आपको 1 मिनट का टाइम लग सकता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और आप इसे कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज ओपन होगा और आप इसे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही नया पेज ओपन होगा और आप यहाँ पर ओटीपी ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करके सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आप आ जाएंगे फाइनल स्टेप, जो कि आपको अभी ई सेंड करना है ओटीपी के द्वारा। तो कंटिन्यू विद ई सेंड पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस पेज पर इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके इस बॉक्स पर आपको आपकी आधार नंबर एंटर करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। क्लिक करते आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। क्लिक करते आप देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और इसके लिए आपको एक एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगा। तो डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करके इस एक्नॉलेजमेंट को आप डाउनलोड कर लीजिए और जब आप इसे ओपन करने जाएंगे तो आपको पासवर्ड मांगा जाएगा। तो पासवर्ड वही रहेगा जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ है, पर उसको आप डेट, मंथ और ईयर की फॉर्मेट में एंटर करना होगा।
तो जैसे आप पासवर्ड एंटर करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट ओपन होगा और एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद करीब 1 हफ्ते के बाद आप ई पैन को डाउनलोड कर सकते हैं और करीब 15 दिन के अंदर आपके घर के पते पर आपकी नया पैन कार्ड आ जाएगा। तो इस तरह से आप आपकी पैन कार्ड पर फोटो चेंज कर सकते हैं और कोई भी फील्ड को करेक्शन कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में ये वीडियो को शेयर कीजिएगा जिनको आपकी पैन कार्ड में करेक्शन करना है। और आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी जैसे रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी का अपडेट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट करते रहता हूँ, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।